नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रहादि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो अत्यंत विशेष हो जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकार में जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही इस राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके धनस लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में। ये होगा 20 तारीख को, बल्कि 20 तारीख को यहीं पे होंगे, और 21 तारीख दिन के 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में होना बहुत अच्छा है। यहाँ पे उच्च के हैं और स्वराशि के शुक्र के साथ बैठे हैं, मतलब कि दोनों ही अवस्था बहुत अच्छी है। लग्नेश और लाभेश साथ में लाभ स्थान में, ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। इच्छाओं की पूर्ति हो, लाभ प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, बड़े भाई को कुछ लाभ हो, कुछ महंगी वस्तु खरीदना हो, अपनी इच्छाओं पर धन खर्च करना हो, सबके लिए अच्छा योग है। शनि की दृष्टि भी है जो अष्टमेश है, तो अष्टम और 11वें का मिलन तो पहले भी हो ही रहा था। यहाँ पे चंद्रमा भी आ गए जो लग्नेश है। कुछ पैसे के सोर्सेस बदलने हैं, कुछ नए सोर्सेस ढूंढने हैं, उनके लिए भी अच्छा है। शुक्र जो है वो लाभेश के साथ चतुर्थेश भी है, तो घर में किसी को पैसा या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, वाहन का मॉडिफिकेशन स्टार्ट करवाना है, घर का रेनोवेशन स्टार्ट करवाना है, उसके लिए भी अच्छा योग है। तो एक प्रकार से ये समय लाभपूर्ण दिख रहा है। हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो लाभपूर्ण और बहुत प्रोडक्टिव दिख रहा है। चंद्रमा वृषभ में है, यानी कि एक प्रकार से एक ऐसी राशि जो अर्थ दिखाती है, यानी कि धन हो गया, जितने भी अर्थ से संबंधित चीज़ें हैं, और ये भाव क्या है, लाभ का है। तो ये दिखा रहा है कि अपने मेटलिस्टिक लाइफ को बेटर करना है आपको, तो यहाँ पे जो स्टेप उठाएंगे वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि का प्रभाव विषदोष भी ले आता है, कभी कभी थोड़ी डिसकंटेंटमेंट ले आते हैं। इस प्रकार से नवांश को ले सक्सेस, बड़ी सक्सेस दिख रही है। दशांश को ले कार्य क्षेत्र में ना अपने एरिया में थोड़ा बेटर करने की कोशिश कीजिए। ये प्रयास कीजिए कि मे बी वो नॉलेज के द्वारा हो, स्किल्स के द्वारा हो, और बेटर बनने की। जो लोग टेक्निकल फील्ड में हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर आदि और कोडिंग आदि, उनको बदलना पड़ेगा अपने आप को। जैसे ना अब एक सर्वे कह रहा है कि आने वाले टाइम में जॉब्स बढ़ेंगी, पर स्किल सेट चेंज होगा। तो स्पेशली जो लोग टेक्निकल फील्ड में, उनको अभी समझ आ ही गया होगा कई लोगों की हाँ अपने आप को बदलना है, तो टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में ना आप सब कुछ अच्छा है, पैशन, प्लानिंग, एक्शन मिसिंग है, तो अब एक्शन लीजिए। लव लाइफ बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा। ये वो टाइम है जब आप बहुत परेशान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मन आपका भ्रमित हो सकता है, और आप कुछ ऐसी चीज़ बोल देंगे अपने पार्टनर को जो निराधार होती है। जब हम गुस्से में होते हैं, हमारा
दिमाग काम करना बंद कर देता है। कहीं पे ऐसा लिखा मैंने देखा कि गुस्से में आपका सही व्यक्तित्व सामने आता है, गलत है। गुस्से में हम वो चीज़ नहीं बोलते जो हमारे मन में होता, हम वो चीज़ बोलते हैं जो हमारा वेग, हमारा अहंकार, हमारा क्रोध हमसे बुलवाना चाहता है। किसी भी व्यक्ति को जब वो गुस्से में होता है जज नहीं करना चाहिए, वो अपनी भावनाओं के कंट्रोल में नहीं होता। आजकल लोग अपनी साइकोलॉजी कुछ भी बोल देते हैं, और जैसे मैंने कहा ना कि कई लोग आजकल रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं। लोग इंस्टाग्राम और चैट जीपीटी से समझकर अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो डर था कि क्या हमारे भावनाओं पर भी एआई और चैट जीपीटी कंट्रोल कर लेगा, जो आजकल हो रहा है। आजकल के यंगस्टर्स अपने रिलेशनशिप के लिए चैट जीपीटी और एआई से सलाह ले रहे हैं और उसके आधार पर रिलेशनशिप चलते हैं। नहीं चल सकते कभी, कितना भी एआई आ जाए, कितना भी टेक्निक। जो मन की बातें हैं, जो भावनाएं हैं, उनको भावनाओं तक ही रखिए। जो हमें हृदय दिया है, मानव हृदय, उससे जो संबंधित चीज़ें हैं वो भावनाओं से ही चलनी चाहिए। हर चीज़ में एआई नहीं काम करेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बल्कि चीज़ें बेटर होंगी। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा ना सत्यता से दूर हैं। प्रयास कीजिए कि अपने आप से एटलीस्ट सत्य बोले, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ना आप अपने आप से ही आजकल थोड़ा सा असत्य बोल रहे हैं। वो किसी भी एरिया में हो, तैयारियों को लेकर हो, आपके दिनचर्या को लेकर हो, सेहत, जिनको डायबिटीज़ या परेशानी बढ़ेगी, नसों की प्रॉब्लम, आँखों के रोग परेशानी देंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ना, एक्शन लेना पड़ेगा। 21 तारीख दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि मिथुन में, और 23 तारीख शाम के 4 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में जाना बहुत अच्छा तो नहीं है। पहले लेकिन अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। गुरु चंद्रमा 12वें घर में, गजकेसरी योग, राहु का प्रभाव, विदेश के जो काम अटक रहे थे पूर्ण होंगे। सोच बहुत ही अलग हो जाएगी। राहु चंद्रमा गुरु, इनका अगर मिलन हो गया, असीमित सोच, तो ओवर थिंकिंग से बचिएगा। खर्चे यहाँ बहुत हो सकते हैं, लेकिन सबसे चिंताजनक बात है कि लग्नेश 12वें घर में है, छठे घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, राहु का प्रभाव अष्टम से है और मंगल की दृष्टि है। ये एक्सीडेंट का योग बना रहा है, इंजरी का योग बना रहा है। तो हफ्ते के इस भाग में थोड़ा बच के रहिए, इंजरी एक्सीडेंट के योग आपके बन सकते हैं। खर्चे बहुत हो जाएंगे। अपनों से, बड़ों से भी बहुत तमीज़ और बहुत सलीके से बात कीजिएगा, बहुत तहजीब से, बहुत आदरपूर्वक, हमेशा ही करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहें। नवांश गोल्डी, कुछ भी बदलाव अगर आप अपने जीवन में लाना चाहते थे ना और नहीं आ पा रहा था, सबसे अच्छा टाइम है। दशांश, कार्यक्षेत्र में जॉब चेंज करना चाहते थे, टाइम अच्छा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आपके जीवन में फ्लो बहुत ख़राब है बिजनेस में, उस फ्लो पर काम कीजिए। लव लाइफ, कुछ नयापन लाइए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर रिलेशनशिप स्टैग्नेट हो चुका है तो ख़राब ही होगा। रिलेशनशिप में भी चीज़ें बदलनी चाहिए, आपको ग्रो करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है ना कि ग्रो टुगेदर। इसलिए क्यों रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं? क्योंकि एक स्टैग्नेशन आ जाता है। वेदों में भी कहा गया है, ज्ञान या हर चीज़ ना एक बहते हुए प्रवाह की तरह होनी चाहिए। अगर ज्ञान भी आपका एक तालाब की तरह होगा ना, तालाब में क्यों पानी सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं? आपने बहती हुई नदी में देखा है कभी कीड़े पड़े हों? नहीं। तो वैसे ही अपने रिलेशनशिप को भी लाइवली रखिए। वैवाहिक जीवन, सेम चीज़ कहूँगा जो मैंने अभी रिलेशनशिप में कहा। अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा लाइवली रखिए, थोड़ा उसमें क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा उसमें एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। घूमने जाइए, कुछ अलग कीजिए। स्टूडेंट्स, एक ही दिक्कत है कि आप आगे की नहीं सोच रहे हैं, और उसके कारण अभी अगर आप एक व्यक्ति सोच के तहत काम करता है ना कि मुझे ये अचीव करना है, ये अब करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अगर आपके पास आधार ही नहीं है काम करने का, नहीं होगी अच्छी। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, पैरों के रोग। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि अपनी इमेज को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा। मारक भाव भी बली है और एक्सीडेंट का योग भी है, तो इंजरीज के योग बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे आपके, बच के रहिएगा। 23 तारीख 4 बजे शाम के 4 PM चंद्रमा आ जाएंगे लग्न में, और 25 तारीख रात के 9 तक यहीं पड़ेंगे। लग्न के चंद्रमा जो है वो अच्छा ही प्रभाव देते हैं, और लग्नेश ही हैं, तो राजयोग बन रहा है। किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, तो ये अच्छा है। हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, भावनाओं पर नियंत्रण आएगा।
अच्छा महसूस करेंगे, पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ से सप्तम को देखेंगे तो जीवन में जो प्लानिंग कर नहीं पा रहे थे उस पर काम कर पाएंगे। तो हफ्ते का अंतिम ये वाला जो भाग है अंतिम नहीं है क्योंकि एक और गोचर होगा, तो ये भाग बहुत अच्छा है। सकारात्मकता दिख रही है, सबसे बड़ी बात है एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता दिख रही है। नवांश कुंडली बता रही है कि कई प्रश्न जिनके आप उत्तर ढूंढ रहे थे अपने आप मिल जाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम को सिंपल रखिएगा। बिजनेस में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप थोड़ा सा ना अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। लव लाइफ, आप एक उस जगह पे हैं जहाँ पे आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं। बस विश्वास की जो कमी है ना वो रिसर्च और स्किल से आएगी, उस पर काम कीजिए। बिजनेस के हिसाब से कहूँगा अपने खर्चों पर नियंत्रण कीजिए। लव एक नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ना जैसे मैंने अभी नएपन की बात करी, अभी दिखता है कि ना बहुत बोरिंगनेस आ चुकी है, नयापन प्रयास कीजिए। विवाहिक जी, नयापन का मतलब ये नहीं कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर दे किसी और के साथ, नहीं, वो नहीं। यहाँ पे अपने दोनों के बीच में जो चीज़ें बहुत स्टैग्नेटेड हो गई हैं उनको ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, अगर आप प्रयास करा होगा आपने हफ्ते के शुरुआती भाग में, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा ना अपने आप को महत्व ज़्यादा दीजिए। कर्क वालों की आदत होती है कभी कभी वो अपना ही महत्व नहीं समझते। सेहत, कफ प्रॉब्लम, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक सप्तम बली है। बिजनेस में थोड़ा कॉस्ट पर कंट्रोल तो करिए, लेकिन थोड़ा मार्केटिंग पे खर्चा कर सकते हैं इस टाइम पे अगर उस अवस्था में है तो। 25 तारीख रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, सिंह में, और सप्ताह के अंत तक कहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे केमद्रुम योग बन गया तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। केतु चंद्रमा दूसरे घर में, कोई पैसा बहुत टाइम से फंसा हुआ था वो पैसा आ सकता है, लेकिन क्योंकि लग्नेश केतु के साथ है तो यहाँ पे थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, आत्ममंथन का बहुत अच्छा टाइम है, बैठकर सोचिए कि कहाँ पे बेटर हो सकते हैं। अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, कम ही बोले ना यहाँ पे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। नवांश कुंडली, ये टाइम है जब आप अपने आप को बेटर कीजिए और वो आत्ममंथन से ही आता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा कि आप थोड़ा सा ना अपने स्किल्स पर और काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस, आप थोड़ा सा अपने बिजनेस में स्किल्स ओरिएंटेड बनिए। मतलब कि बिजनेस तो बड़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको ही सीखना है। किसी ऐसे व्यक्ति को लाइए, क्योंकि स्किल्स की कमी दिख रही है, बाकी सब ठीक है, स्किल्स की कमी बहुत ज़्यादा दिख रही है। लव लाइफ, चीज़ें आगे बढ़ेंगी जो रुक गई थी। वैवाहिक जीवन, बैठकर एक दूसरे की कमियों को जानिए और एक दूसरे को सलाह दीजिए। लाइफ पार्टनर क्यों बनाया आपने, इन्हीं चीज़ों के लिए होता है, लड़ने झगड़ने के लिए केवल नहीं होता। बैठिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए, ये भी सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप शादीशुदा हैं और कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे ज़्यादा टाइम तो एक दूसरे को ही के साथ ही बिताएंगे ना, तो एक दूसरे की नफ्स तक जानते हैं, तो पता है कि कहाँ पे लड़ाई करनी है, पता है कि कैसी चीज़ बोलनी है कि व्यक्ति चिढ़ जाए। तो वो जब कर सकते हैं तो थोड़ी अच्छी चीज़ें भी कर लीजिए इस टाइम फॉर अ चेंज। स्टूडेंट्स, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तंग करेगा हफ्ते के अंतिम भाग में, थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। सेहत के हिसाब से फूड प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, दांतों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, ये थोड़ा अंकित कर रहा है कि पूरा हफ्ता सप्तम भाव ना, थोड़ा अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिएगा इस हफ्ते, बहुत काम आएंगी। उपाय के स्वरूप में आपको दूध का दान करना है किसी मंदिर में। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।